तो आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में क्या ऐड करती है। समीर एक और समीर दो के जैसे आपके भी दोस्त होंगे। जैसे समीर एक और समीर दो में डिफरेंसेस थे, जैसे समीर एक हिंदू था, समीर दो मुस्लिम था, समीर एक अमीर था, समीर दो गरीब था, समीर एक को हिंदी और इंग्लिश दोनों आती थी, समीर दो को सिर्फ हिंदी आती थी। उसी तरह आपके भी कई दोस्त होंगे जो अलग अलग तरह के खाना खाते होंगे, अलग अलग घरों में रहते होंगे, अलग त्यौहार मनाते होंगे और आपने भी उनके साथ उनके त्यौहार को सेलिब्रेट किया होगा। उन्हीं की तरह के कपड़े पहनने की कोशिश की होगी और उनकी भाषाओं को जानने की कोशिश की होगी। आपने स्टोरीज पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, एडवेंचर्स की स्टोरीज, डिफरेंट एनिमल्स, पीपल एंड इवन घोस्ट्स की स्टोरीज सुनी होंगी और आपको इन स्टोरीज को सुनकर मज़ा भी आया होगा। बहुत से लोगों को गुड स्टोरीज सुनने से बहुत अच्छा लगता है और उन्हें काफ़ी आइडियाज़ भी मिलते हैं, लॉट्स ऑफ आइडियाज़ मिलते हैं और जिससे वो अपनी स्टोरी को लिखते हैं। जो स्टोरी राइटर होते हैं वो अगर कोई और स्टोरी सुन ले तो उस स्टोरी को और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, उनको अपने लिए और आइडियाज़ मिल जाते हैं। People who write stories get their ideas from all sort of different places, from books and real life and from their imagination। जो लोग स्टोरीज़ लिखते हैं उन्हें स्टोरीज़ कहाँ से मिलती है? किताबों से मिलती है, रियल लाइफ से मिलती है और उनकी अपनी इमेजिनेशन से मिलती है। Some may have lived in forests close to animals and chosen to write of their fights and friendship। कुछ लोग जंगलों के नज़दीक रहते हैं, जानवरों के बारे में लिखना चाहते हैं, जानवरों पर लिखते हैं, उनकी दोस्ती पर, उनकी लड़ाइयों पर। कुछ लोग रियल अकाउंट्स लिखते हैं, जैसे राजा और रानी की कहानी लिखते हैं। कुछ लोग चाइल्डहुड मेमोरीज़ लिखते हैं, अपनी स्कूल की कहानी लिखते हैं, अपनी फ्रेंडशिप लिखते हैं और अपने एडवेंचर्स को लिखते हैं। अब इमेजिन करिए कि क्या हो अगर जितने भी स्टोरी टेलर्स हैं, राइटर्स हैं, दैट यू हैव heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example, the deer and the cat, and to entertain themselves played in snakes and ladders। What kind of stories do you think they would write? क्या हो अगर जितने भी स्टोरी टेलर्स हैं या फिर स्टोरी टेलर्स हैं और राइटर्स हैं, वो सब एक तरह की कहानी सुने। क्या हो अगर हम सबको एक ही जगह में क्या होगा अगर हम सब एक तरह के दिखें, एक तरह के कपड़े पहनेंगे, एक जैसे कपड़े पहनेंगे, एक तरह के खाना खाएंगे, एक जैसे जानवर पालेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए डियर और कैट को पाल लिए, अगर इंटरटेन होने के लिए स्नेक्स एंड लैडर्स का गेम खेल लिए, तो क्या आप एक दूसरे को पहचान पाइएगा? अगर एक सेम अगर मानते हैं ड्रेस पहन लिया, सेम यूनिफॉर्म पहन लिया, अगर सेम घर है और मानते हैं रोड भी सेम है, हर कुछ सेम है, स्पॉट सेम है, फिर पार्क सेम है, हर कुछ सेम है, तो क्या आप अपनी जगह को पहचान पाइएगा या आप पहचान पाइएगा कि कौन आपका दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन आपका टीचर है, कौन क्या है? आप नहीं पहचान पाइएगा क्योंकि सब सेम पहने हुए रहेंगे, उनमें डाइवर्सिटी नहीं होगी। इसीलिए व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट? तो क्या होगा
अगर स्टोरी टेलर्स और राइटर एक ऐसी जगह में रहेंगे जहाँ सिर्फ 2 कलर के कपड़े पहने जाते हैं, रेड और वाइट, सिर्फ एक ही तरह का खाना खाया जाता है, पोटैटोज़, और 2 तरह के जानवर पाले जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है डियर और कैट। इंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ स्नेक्स और लैडर्स का गेम खेला जाता है। तो वो क्या लिखेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे स्नेक और लैडर के बारे में लिखेंगे, कैट और डियर के बारे में लिखेंगे, खाने में पोटैटोज़ के बारे में लिखेंगे, और क्या। इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इनको और ज़्यादा जानने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो एक जगह ही सीमित रह जा रहे हैं। वो अपनी लाइन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। मानते हैं हमारा इंडिया इतना बड़ा है और उसमें से किसी भी स्टोरी राइटर या स्टोरी टेलर को हम एक जगह में रहने देते। मानते हैं यहाँ जो दिया हुआ है, एक तरह के कपड़े पहने जाते हैं, एक तरह का खाना खाया जाता है, एक जैसे जानवर पाले जाते हैं, एक तरह का गेम खेला जाता है। तो ये क्या लिखेंगे? जब तक यहाँ से ये बाहर नहीं निकलेंगे तो ये क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि इनको जानने के लिए कुछ नहीं होगा। ये इमेजिन भी क्या करेंगे? वही चीज़ इमेजिन करेंगे जो वो देख रहे हैं। इसके अलावा और ये कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हमारे लाइफ में डाइवर्सिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे लाइफ में डाइवर्सिटी नहीं होगी तो हमें कुछ ज़्यादा जानने के लिए नहीं मिलेगा। हम एक मानते हैं इस तरह से एक लाइन खींची हुई है, इसका ये लिमिट दिया हुआ है, हम बस यहीं तक रह जाएंगे, एक लिमिट तक हम रह जाएंगे। इस लिमिट को हम कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा जानने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। इसीलिए डाइवर्सिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइवर्सिटी मतलब क्या? हर लोग अलग अलग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहन रहे हैं, अलग अलग तरह के त्यौहार मना रहे हैं, फेस्टिवल्स मना रहे हैं, अलग अलग तरह के खाना खा रहे हैं। जैसे आप गुजरात में जाइएगा तो आपको ढोकला मिलेगा, तमिलनाडु में जाइएगा आपको इडली सांभर मिलेगा। उसी तरह से होता है। तो ये दोनों क्या हुआ? दोनों अलग अलग खाना हुआ। और कपड़े को देखें तो तमिलनाडु में लोग लुंगी पहनते हैं और लुंगी शर्ट पहनते हैं, और राजस्थान में क्या होता है कि औरतें घाघरा चोली पहनते हैं और मर्द धोती पहनते हैं। तो ये हो गया कपड़ों का कपड़े डिफरेंट हो गए, वहाँ का धर्म अलग है। इसी को कहते हैं डाइवर्सिटी। जो हमारे आसपास की चीज़ें, जितनी भी चीज़ें अलग है हमसे, वो हो गई डाइवर्सिटी। तो हमारे लाइफ में डाइवर्सिटी को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम कल पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में डाइवर्सिटी यानी कि इंडिया में विविधता, इंडिया में क्या क्या चीज़ अलग है, हमें इंडिया में क्या क्या चीज़ और जानने के लिए मिलेगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय।